आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम जय मसीह की। मैं बिनी जॉन शास्त्री यीशु फाउंडेशन से। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जो यरूशलेम के अंदर जो घटना घट रही है, जो चिन्ह परमेश्वर प्रकट कर रहा है, वो पूरी दुनिया उससे इस वक्त में घबराई हुई है। और परमेश्वर यहोवा का नाम उस मंदिर पर अपने आप से अंकित हो गया है और अपने आप से लिखा जा रहा है, जो कि ये एक बड़ा चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में है। और बाइबल भी इसके विषय में बहुत कुछ बताती है। और जो बड़े बड़े ही स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर हैं, वो सब है ना इस तरफ दृष्टि कर रहे हैं। और पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं इस वक्त में यरूशलेम के मंदिर पर, यरूशलेम के उस पर्वत पर टिक गई हैं, जिसके द्वारा एक संदेश परमेश्वर ने भेजा है कि इस दुनिया का अंत अभी बहुत करीब आने वाला है। अभी पिछले दिनों की बात है, ये पिछले वर्ष जो जुलाई महीने में एक जो इस्राएली स्त्री है, इस्राएली महिला जो बहुत ही धार्मिक है और अपने जीवन को धार्मिकता के साथ व्यतीत करती है, एक दिन अचानक से वो घूम रही थी और उसकी दृष्टि जो पूर्वी दीवार है, यरूशलेम के मंदिर की जो पूर्वी दीवार है, उस दीवार पर उसकी गई और उसने देखा कि वहाँ पर कुछ लिखा है। और ये जो लिखा है कुछ बहुत ही सुंदर बात लिखी है, जिसको देख करके वो एकदम से चौंक गई। उस महिला का नाम था बटिया बागसाल। आप है ना उसको फेसबुक पर है ना देख सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर बात वहाँ पर जो देखी थी उसने, और जो स्पष्ट लिखा था उसको वो पढ़ने के लिए मजबूर हो गई। और उसने उस पर अंदाज़ा लगाया कि ये तो परमेश्वर यहोवा का नाम लिखा है। और आपको बता दें कि अगर हमें परमेश्वर को समझना है तो परमेश्वर को समझने के लिए हमें यहोवा परमेश्वर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ी बात जो है, पूर्वी जो दीवार है, जो पूर्वी दीवार जो वहाँ पर है, यरूशलेम की प्राचीन पत्थर विपुल थ्रोनी कैपर सहित विभिन्न प्रकार की अन्य प्रकार के कई प्रकार के पौधों के जीवन की मेज़बानी करता है। यानी कि वहाँ बहुत प्रकार के पौधे जो हैं उगते हैं। जब वो धार्मिक इजरायली महिला बटिया बागसाल यह देखकर हैरान हो गई कि पौधे जो हैं वो अक्षरों के आकार में बड़े हो रहे हैं। और वो हिब्रू भाषा, जो कि परमेश्वर के द्वारा दी गई एक भाषा है, जो पूरी दुनिया की सबसे इकलौती भाषा है, जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है और परमेश्वर के भेद उसमें छुपे हैं। हर एक जो लेटर है वो उसमें बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ गूढ़ और रहस्य की बातें हैं। जो 22 हिब्रू अल्फ़ाबेट हैं, उनमें 22 के 22 अक्षर का एक महत्व है और उनसे कुछ निकल कर के आता है। जब वहाँ पर वो देख रही थी तो जो अक्षर जो थे वो कटाब आसुरी में लिखे हुए थे। यानी एक शैली है जिस शैली का ना इस्तेमाल किया जाता है पवित्र ग्रंथों को लिखने के लिए, उस शैली में वो कटाव आसुरी कहलाती है अक्षर लिखे हुए थे। और उसमें से 3 अक्षर वहाँ पर उसको दिखाई दिए। पहला था योद, दूसरा था हे और तीसरा था वाव। और ये तीनों अक्षर जो हैं ये परमेश्वर यहोवा का नाम है। हालांकि एक अक्षर और है जो है ना उसके आगे अभी बना नहीं है, और वो अक्षर है हे। अब ये 3 अक्षर वहाँ पर देखे, जैसे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब इसको देख रहे थे तो ये जो 3 अक्षर हैं जो यहोवा के नाम में, जो इस इब्रानी भाषा में जो नाम है यहोवा का, उसमें याहवे इस तरीके से ना कई तरीके से उच्चारण करते हैं उसको। और उसके जो अक्षर हैं वो हैं योद,
हे, वाव और हे। इससे पहले याहवे, यानी यहोवा, हम जिसको बोलते हैं यहोवा, याहवे, वो परमेश्वर यहोवा के 3 अक्षर हैं जो वॉल पर आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और ये अक्षर जो है कटव आसुरी शैली में लिखे गए हैं, जो पवित्र ग्रंथों को लिखने वाली शैली होती है। यानी कि हम देखते हैं कि राइटिंग की अलग होती है, प्रिंटिंग की अलग होती है, कर्सिव अलग होती है, यानी हर तरीके से, मतलब कई तरीके की शैली होती है जो लिखी जाती है। तो ये जो कटव आसुरी है ना, जो कहलाती है शैली, उसमें लिखे हुए हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का नाम अपने आप से उगाया है। अगर है ना हम इसको और भी देखें तो यहाँ जो एक रब्बी हैं, जो यहूदी रब्बी हैं, योसेफ वर्जर नाम है उनका, और वो सियोन पर्वत पर जो राजा डेविड का, यानी राजा डेविड का, राजा दाऊद का जो मकबरा है, उसके रब्बी हैं वो। और व्यवस्थापन में एक पद आया है, वो वहाँ पर उस पद को उससे मिला करके देखते हैं कि वास्तव में ये पद क्या कहता है। और आपको बता दें कि वो पद कौन सा है। व्यवस्था विवरण 28 और उसका 10 पद है। यहाँ पर उन्होंने इजरायली बाइबल में पढ़ी है, यहूदी बाइबल के अंदर पढ़ी है, मूल भाषा में। ये जो 10 उसका जो मतलब है वो ये क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सी बात लिखी है, और है ना बहुत गहरी बात है। वहाँ पर लिखा है, और पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि हासेम का नाम उसके ऊपर घोषित किया गया है, और वे डर के मारे खड़े होंगे। कहने का मतलब है कि ये परमेश्वर का नाम उस पर्वत पर होगा, हासेम का नाम उस पर्वत पर अंकित होगा, और लोग उसको देख करके डरेंगे। अब अगर है ना मान लीजिए हम इसको जो हमारे पास जो बाइबल है, जो हमारे पास जो ट्रांसलेशन है, उसमें अगर देखते हैं तो वहाँ पर है ना इसका ट्रांसलेशन कुछ अलग किया गया है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, हम तक जो हिब्रू से जो ट्रांसलेशन पहुँचा है, उसमें परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य, प्रतिज्ञाएं और हिस्ट्री और सृष्टि के बारे में बताया गया। जो गूढ़ बातें हैं वो आज भी हिब्रू में समझने के लिए हैं, और हिब्रू भाषा से निरंतर ना उसकी डिकोडिंग वो लोग करते रहते हैं, इस पर रिसर्च चलती रहती है। हमारी बाइबल के अंदर क्या लिखा है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ना हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा का नाम जो है, जब उसके ऊपर लिख दिया जाएगा, जब उसके ऊपर आ जाएगा तो लोग डर जाएंगे, यानी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। और उसके ये मसीहा के आने से पहले ये चिन्ह होना बहुत ज़रूरी था, और ये चिन्ह भी हो चुका है। इसका मतलब है कि यीशु कभी भी आ सकते हैं। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना शुरू कर दिया है। अजीजों, ये एक गंभीर सब्जेक्ट है, गंभीर बात है कि हम परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन इस बात पर कभी भी चिंतन नहीं कर रहे हैं कि वो वास्तव में आने ही वाला है। वो कब आ जाएगा हमें नहीं पता है। हम आज भी बहुत सारी बातों में चूक रहे हैं, बहुत सारी बातों को ना अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो आ जाएगा तब उस वक्त में क्या होगा, उस वक्त में यीशु के कहे गए उन शब्दों को याद रख लें कि यीशु कहते हैं कि जितने मुझसे हे प्रभु कहते हैं वे सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उन्हीं में से हों। और इसी बात को प्रूफ करने के लिए परमेश्वर यहोवा ने जो व्यवस्था 28:10 में कहा गया है, उसी को देखें कि यशायाह नबी ने क्या कहा है। यशायाह नबी ने भी यहाँ पर ना बोला है, यशायाह 2 और उसके 2 पद के अंदर वहाँ पर लिखा है, अंत के दिनों में, यशायाह नबी कहते हैं, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे।
अब है ना, यहाँ पर बहुत ही गंभीर बात क्या है, इसको समझ लें कि सब जातियों के लोग, यहाँ पर लिखा है हर जाति के लोग धारा के ना ही उसकी ओर चलेंगे। तो इस बात को कभी ना भूलें कि जो यरूशलेम जो है वो जगह है जिस पर परमेश्वर की दृष्टि लगी है, जिसको परमेश्वर ने अपना कहा है, अपने मन के माफिक कहा है, जिसको उसने चुना है। यरूशलेम वो जगह है इस पृथ्वी के ऊपर जिसको परमेश्वर ने चुन करके अलग कर दिया है और हमेशा के लिए उसको अलग किया है। और ये कभी ना भूलें कि जब जातियों की जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर विशेष रूप से 3 कबीलों की बात हो रही है। और 3 कबीले कौन से हैं? एक तो इब्राहिमिक, जो तीनों के तीनों इब्राहिमिक हैं। क्यों? क्योंकि उनका आदि पिता तीनों का एक ही है। अगर हम देखें तो यहूदियों के लिए जितना पवित्र ना यरूशलेम है, उतना ही पवित्र ईसाइयों के लिए है। जितना पवित्र ईसाइयों के लिए है, उतना ही पवित्र वो मुस्लिमों के लिए है। कहने का मतलब सब लोगों की दृष्टि जो है वो यरूशलेम के ऊपर लगी है। और यरूशलेम के अंदर ये चिन्ह का प्रकट होना मसीहा के आगमन का संकेत है, और जिसको हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि तीनों ही मजहब, तीनों ही धर्म मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम यहूदी धर्म की बात करते हैं तो इस्राएली लोग है ना आज भी है ना मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो हम भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो वो भी है ना मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि तीनों के तीनों एक ही शख्स का इंतजार कर रहे हैं, और वो है यीशुआ। यीशुआ जिसको हम यीशु बुलाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बुलाते हैं, मसीहा बुलाते हैं, यानी वो आगमन उसका होने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 4 अक्षर हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये चारों के चारों अक्षर, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है हमें। योद, हे, वाव, हे। और इनमें से 3 अक्षर जो हैं वो आपको ये यहाँ पर नज़र आते हैं। नंबर 1 आपको ना योद नज़र आता है, नंबर 2 आपको हे नज़र आता है, नंबर 3 आपको वाव नज़र आता है, और चौथा जो है हे, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो परिपूर्ण हो जाएगा, वो बन जाएगा। और ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, बल्कि झाड़ियों के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने जिस जगह को चुना है उस जगह पर अपने नाम को अंकित किया है झाड़ियों के द्वारा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर है ना चौथा अक्षर नहीं भी होता है तो भी ये एक बड़ा इंडिकेशन है जो कि परमेश्वर यहोवा की तरफ से, कि परमेश्वर यहोवा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है इस दुनिया के अंत के लिए। तो ये कहने का मतलब है कि अगर हम इन सब बातों को देखते हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर यहोवा का आगमन बहुत करीब है। जैसे यशायाह नबी भी अपने आने वाले दिनों में हासेम के भवन का पर्वत सब पहाड़ों के ऊपर स्थिर और सब पहाड़ियों के ऊपर गुम्मट ठहरेगा और सब जातियां उस पर आनंद से टकटकी लगाएंगे, यानी कि देखेंगे। आज पूरी दुनिया की नज़र जो है वो यरूशलेम के उस दीवार पर टिक गई है। और बाइबल एक बात बताती है, जब यीशु मसीह आएंगे तो उस यरूशलेम के मंदिर में पूर्व की दिशा से एंटर करेंगे। यहूदी लोग भी यही कहते हैं, बाइबल ये कहती है, आपका मुस्लिम लोग भी यही कहते हैं। और आपको बता दें उसी दीवार से लगा हुआ गोल्डन गेट है जो परमेश्वर यहोवा के भवन का द्वार है, और उस द्वार से यीशु मसीह प्रवेश करेंगे। अब है ना हमें सोचना पड़ेगा कि हम कितने नज़दीक हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के। अगर हमने अभी तक अपने आप को नहीं बदला है, अभी तक हमने अपनी विचारधारा को नहीं बदला है, तो बदलने की ज़रूरत है। अजीजों, मैं चाहूँगा कि है ना आप लोग इसको और है ना समझने की कोशिश करें और उस पर है ना अपने मन और चित्त को लगाएं, ताकि आप परमेश्वर के उस मर्म को, उस भेद को, उस रहस्य को समझ सकें और दूसरे लोगों को भी आप आगाह करें, ताकि इस अंतिम समय में उस मसीहा के लिए तैयार हो जाएं, ताकि वो मसीहा जब आए तो हमें
अपने साथ लेकर के जाए। अजीजों, दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन उसके चिन्हात जो हैं अब नज़र आने लगे हैं। परमेश्वर हम सभी को तैयार करने के लिए चेतावनी दे रहा है, इसलिए अभी भी समय है कि हम लोग चेत जाएं और प्रभु के मार्ग पर चलने लगें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार मुझे देते हैं, और मैं ऐसे है ना और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। मेहरबानी से आप इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को पहुँचाएं, ताकि है ना लोगों तक संदेश पहुँच सके। क्योंकि मैं किसी मिनिस्ट्री को खड़ा करने के लिए नहीं है ना ये दे रहा हूँ, बस परमेश्वर के संदेश को सही मायने में आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।